हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ जेपी। और जैसा कि आपको मालूम है, आपको लॉकडाउन चला हुआ है और बहुत से स्टूडेंट्स को अभी थोड़ी थोड़ी चिंता होने लगी होगी कि भाई हमारी कहीं पढ़ाई तो सफ़र नहीं हो रही है। वैसे तो बहुत से सभी जो स्कूल्स हैं वो आपको ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल करा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लग रहा होगा कि काश हम स्कूल में होते, काश हम क्लासेस में होते तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से जान पाते। तो ये एक सिचुएशन है, ये स्ट्रेस लेवल की है। आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, आज मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। थोड़ी सी मैंने कुछ पढ़ा है, तो साइकोलॉजिकली आपको यदि ये चीज़ बेनिफिट करे तो आप डेफिनेटली लाइक बटन दबाएगा। और आपके लिए मैं इंश्योर हूँ कि ज़रूर बेनिफिट करेगी। देखिए, स्ट्रेस एक्चुअली है क्या? तो स्ट्रेस इज़ ए साइकोलॉजिकल सिचुएशन ऑफ व्हाट वी थिंक, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। हम पॉजिटिवली और नेगेटिवली जो सोचते हैं, एक साइकोलॉजिकल सिचुएशन हमारे सामने खड़ी होती है, वो एक स्ट्रेस लेवल होता है। अब उसको हम मैनेज कैसे करें, बेसिक समरी के तौर पे मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो मैं सॉल्यूशन की बात करूँगा कि हम उसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से हम रिमूव कर सकते हैं स्ट्रेस को, किस तरह से मैनेज कर सकते हैं हम। तो तीन इसकी अप्रोच बताई गई है एक राइटर के द्वारा। शायद और भी अप्रोच हो सकती है, लेकिन मैंने जो पढ़ा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहली अप्रोच जो है वो है एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच, दूसरी है इमोशन ओरिएंटेड अप्रोच, और तीसरी है एक्सेप्टेंस ओरिएंटेड अप्रोच। जहाँ तक एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच की बात है, तो जब हमें किसी बात को लेकर स्ट्रेस होता है, जब हम मान लो कहीं फेल हो जाते हैं या किसी जीवन में कुछ सफलता हमें नहीं मिल पाती, तो हम एक स्ट्रेस लेवल हमारे अंदर आ जाता है, हम स्ट्रेस ले लेते हैं, हम तनाव में आ जाते हैं। लेकिन तनाव को मुक्त करने के लिए जो अब पहली अप्रोच बताई है वो है एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच, कि हमें एक्शन लेना है। हमें जीवन के अंदर जो घटित हो चुका उसको यू नो उससे पार पाते हुए अब हमें एक्शन लेने का वक्त है, हमें काम करने का वक्त है, और बेहतर तरीके से और ज़्यादा एनर्जी के साथ। तो ये एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच है। ये नहीं है कि जो हमारे साथ हो चुका उसको एनालिसिस करने लग जाएं काफ़ी दिनों तक और टेंस हो जाएं, तनाव में हो जाएं, बल्कि हमें एक्शन लेना है। ये हमारे लिए एक मौका है कि हम उसको एक्शन में परिवर्तित करें और एक्शन से फिर रिजल्ट में परिवर्तित करें जो हम चाहते हैं। तो ये अप्रोच है। दूसरा है इमोशन ओरिएंटेड अप्रोच। इमोशन ओरिएंटेड अप्रोच के अंदर हम पॉजिटिवली इमोशनली अटैच होते हैं किसी चीज़ को लेकर के। जैसे कि हमारे साथ कोई भी चीज़ घटित हुई है और उससे हम तनाव में हैं, तो फिर हमें इमोशनली अटैच होना है उन चीज़ों को लेकर जो चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास एक अच्छा भला जीवन हमें मिला है, सारी सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध हैं, सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो क्यों ना हम बेटर दोबारा कर सकते हैं। जो हो चुका उससे हम पार पा सकते हैं, हम जीवन में और आगे बढ़ सकते हैं। हमारे पास जो है उसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। ये इमोशन ओरिएंटेड अप्रोच है। हम हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे बाइक है, ओके, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास साइकिल भी अवेलेबल नहीं है। वो बेचारे साइकिल के लिए भी जो है जूझते हैं, या अपने फादर से मदर से रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो उनको दिला नहीं पाते हैं। उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसी नहीं है। आप लोगों की इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी है, बेहतर है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें हमें को रिलेट करनी है, हमें अपने साथ में जोड़नी है। ये इमोशन ओरिएंटेड अप्रोच है, जिससे कि हम थोड़ा सा तनाव से मुक्त हो सकते हैं। ये एक तरीका है। ये एक वे है, तनाव एक रास्ता है तनाव से मुक्ति पाने का या कम करने का, ओके। क्योंकि हम ये चीज़ भूल जाते हैं जब हम तनाव में होते हैं कि हमारे पास एक्चुअल में है क्या। जीवन के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम सेलिब्रेट कर ही नहीं पाए, लेकिन वो है हमारे पास। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे हम एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो जिस तरह की एजुकेशन आप ले रहे हैं वो ले नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सोच के बैठ जाना कि भाई हम फेल हो गए या हमारे कम नंबर आए, तो दिस इज़ नॉट अ गुड वे। तो दूसरी मैंने अभी आपको बताया इमोशन ओरिएंटेड अप्रोच, जो मैंने डिस्क्राइब कर दिया। तीसरी जो अप्रोच है वो है एक्सेप्टेंस ओरिएंटेड अप्रोच, यानी कि भाई अब हमने एक्सेप्ट करना है जो हमारे साथ हो चुका, कि भाई ये तो होना ही था, या
ये तो जो है, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत नहीं करी या मैं कहीं ना कहीं कमी रह गई, तो हमें एक्सेप्ट करना है। हमें ये चीज़ें जैसे कि हम बड़ों से भी सुनते आए हैं कि भाई भाई जो हो चुका, हम आगे बढ़ो। ओके, ये नहीं है कि हम उसको लेकर के बैठ जाएं। अल्टीमेटली हमें एक्सेप्ट करना है चीज़ों को, और फिर आगे का रास्ता ढूंढना है। ये नहीं एक्सेप्ट करना है ठीक है भाई जो हो गया हो गया, हमें एक्सेप्ट करते हुए आगे का रास्ता जो है अख्तियार करना है, आगे बढ़ने का रास्ता खोजना है। तो ये एक तीसरी अप्रोच है, एक्सेप्टेंस ओरिएंटेड अप्रोच, कि जो हो चुका, जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, बहुत सी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, तो उनको लेकर के हमें एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, हमें उनको समझना चाहिए कि ये चीज़ें हमारे साथ घटित हुई है, तो ये होना ही था, या ये हमारे कंट्रोल में नहीं थी। उसको लेकर के हमें जो है ऐसा सोच करके हम तनाव से कुछ मुक्ति पा सकते हैं। तो ये 3 अप्रोच हैं। आई होप आपको ये तीनों अप्रोच पसंद आए होंगी और आप उसको जीवन में उतारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।